हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी नर्सिंग के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको अपनी बुक्स के बारे में बताया था कि कैसे तैयारी की थी मैंने। और अभी भी मेरी तैयारी चल रही है, तो आप लोगों से मैं आगे की बात करूंगी। एक टैबलेट के रिगार्डिंग है, एक मेडिसिन है जो आम लोग सब लोग यूज करते हैं अपने अपने घरों में। और ये सोचते हैं कि बहुत ही आम दवाई है, पर ऐसा नहीं है। इसके भी बहुत से साइड इफेक्ट हैं जिसे हर कोई आसानी से ले लेता है। मार्केट में भी अवेलेबल है, और हर एक मतलब मार्केट में मेडिसिन से दुकान पे मिल जाती है और तुरंत उसे लाके खा लेता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उसका यूज करना है, लेकिन कभी कभी नहीं करना। तो उस मेडिसिन का नाम है कालपोल 650 mg। तो कालपोल 650 mg एक पैरासीटामोल है जो फीवर के रिगार्डिंग यूज की जाती है। बट इसे हर कोई नहीं ले सकता। बच्चों में इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। और मेनली ये हार्ट पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन हो जाता है इसमें इसमें बहुत ही ज्यादा वो होता है, चक्कर आने में डर रहता है। और हाइपरटेंसिव के लिए भी बहुत रिगार्डिंग होता है। अगर मान लिया जाए किसी को फीवर है तो मतलब थोड़ा बहुत तो उसे ले लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कालपोल 650 mg बहुत हाई हाई मात्रा है, क्योंकि हमारे सरकारी अस्पतालों में भी 500 mg में मिलती है, 650 बहुत ही कम मिलती है। तो आप लोग 650 की जगह 500 लिया करिए। लेकिन 650 अगर लीजिए तो उसके रिगार्डिंग पहले प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कीजिए, तो ही लीजिए एज अ प्रिस्क्रिप्शन से, तभी लीजिए, वरना ऐसे ना लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को मैं कालपोल के बारे में बताऊंगी। तो कालपोल मेडिसिन एक बहुत नॉर्मली मेनली बहुत अच्छी दवाई है, एकदम से रिड्यूस करता है फीवर। और ये पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, और बैक एक के लिए, बॉडी पेन के लिए, मतलब माइल्ड और मॉडरेट पेन के लिए बहुत अच्छा है ये। तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा एज पर एज डॉक्टर और ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही यूज करिएगा। तो आप लोग इसे मेनली अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही इसका यूज करें। मेनली आप पैरासीटामोल 500 mg ही यूज कीजिए, और बिना डॉक्टर के आप प्रिस्क्रिप्शन ना ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। और अगर ज्यादा ही फीवर हो तो आप ठंडा पानी जो पट्टी होती है उससे लगा लीजिए माथे पे, उसकी स्पंज कोल्ड स्पंजिंग कीजिए, तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो और मार्केट में बहुत सी जैसे विक्सिन 500 कोल्ड के रिगार्डिंग बहुत सारी मेडिसिन होती है, उसको तो बिल्कुल यूज मत कीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन करेंगी। जैसे कि हार्ट पेशेंट के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, और आपके हाइपोथायरॉयडिज्म जो जो आप लोग मेनली बोलते हो कि थायराइड वाले पेशेंट जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनके लिए मेनली बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। कोल्ड मेडिसिन तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ना लीजिए। हाँ, अगर आपको पता है, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बिना बिना मतलब प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल मत लीजिए। तो मेरी राय यही होगी कि अगर आपको बुखार भी होता है, अगर एक दिन के लिए होता है तो मेनली खा लो, लेकिन अगर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी आपको उस दवाई से आराम नहीं मिला तो आप प्लीज 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 डॉक्टर के पास जाइए, आपके नजदीकी अस्पताल में। और एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और तभी आप उसकी दवाई को यूज कीजिए। अन्यथा ऐसी दवाई ना खाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं हमारे लीवर और किडनी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, हमें पता नहीं चलता। हम और ज्यादातर तो मेनली औरतें, जो घरेलू औरतें होती हैं, वो थक जाती हैं, सोचती हैं एक दवाई एक टैबलेट खा लेते हैं तो ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आप प्लीज प्लीज जाइए और अपना बॉडी चेकअप कराइए, उसके बाद ही लीजिए। क्योंकि जो मेनली औरतें होती हैं अपना काम करके सारा दिन घर में सोती हैं, सोने से उनको थायराइडिज्म हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता, धीरे धीरे उनकी बॉडी स्वेलिंग होने लगती है, तो वो बोलते हैं हमारी बॉडी में सूजन आ गई, हमें थकान हो रही है। तो ये थायराइड के भी वो हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आप जाइए और मेनली जल्दी जल्दी अपने डॉक्टर निजी अस्पताल में जाके अपना चेकअप कराइए, उसके बाद ही मेडिसिन लीजिए, ऐसे अन्यथा कोई दवाई मत लीजिए। तो कालपोल के बारे में मेरे मेरे ख्याल से आप लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। मेरी राय तो यही रहेगी, और आगे भी मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। तो आज मैंने अपनी मेनली जो भी घरेलू दवाइयाँ हैं उसकी यूज के लिए सबसे पहली मेडिसिन मैंने पैरासीटामोल ही यूज करी है। तो आगे आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी। पैरासीटामोल और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे
हम मतलब घरेलू में यूज कर सकते हैं और जो नहीं यूज कर सकते हैं बिना, तो उसके लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें। और श्वेता व्लॉग में आप सबका स्वागत है, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं बिगनर्स हूँ, तो मैंने अपने मेडिसिन के बारे में बताया, तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।